आखिर कितनी आयु थी श्री राम की जब रावण से उनका युद्ध हुआ था, और तब कितने वर्ष के थे वे जब वे अपने धाम को लौटे थे? रावण की आयु क्या सच में करोड़ों वर्ष थी? कितनी आयु थी हनुमान जी की उस समय? जामवंत की आयु जानकर तो आप सब निश्चित रूप से ही चौंक जाएंगे। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि रामायण काल के प्रमुख पात्रों की आयु कितनी थी। रावण। आप शायद कल्पना भी न कर पाएं कि लंकापति रावण की आयु कितनी थी। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग 60 तथा उत्तरकांड के अनुसार जब रावण विश्व विजय करने के लिए निकला था तो एक समय राजा अनरण्य से उसका भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा अनरण्य की मृत्यु हो गई, परंतु मृत्यु से पूर्व उन्होंने रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही वंश में एक ऐसा श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न होगा जो तुझे पुत्र, मंत्री तथा सेना सहित सम्रांगण में मार डालेगा। ये सब पुष्टि करता है कि रावण और भगवान राम के बीच कई पीढ़ियों का अंतर था। अनरण्य मनु इक्ष्वाकु पीढ़ी के छठे राजा थे और रावण का इसी पीढ़ी के 11वें राजा मंधाता से भी युद्ध हुआ था और श्री राम इक्ष्वाकु वंश के 36वें राजा थे। श्री राम के पिता ने ही लगभग 60,000 वर्षों तक राज्य किया था और उनके पूर्वज सागर, दिलीप, भागीरथ आदि भी लगभग इतने ही वर्षों तक जीवित रहे। यदि आप 30 पीढ़ियों की 50,000 वर्षों की औसत आयु निकालें तो ये लगभग 15 लाख वर्ष हो जाते हैं। रावण ने इस ब्रह्मांड को विजयी करने से पूर्व भी हजारों वर्षों तक तप किया था। तो इन संदर्भों के अनुसार रावण की आयु 15 लाख वर्षों से तो निश्चित रूप से अधिक थी। एकदम सटीकता से रावण की आयु बता पाना असंभव है। कुंभकर्ण का जन्म रावण के बाद हुआ था, उसके उपरांत शूर्पणखा और फिर विभीषण का जन्म हुआ। इनकी आयु में कुछ ही वर्षों का अंतर था। इनमें से विभीषण चिरंजीवी हैं, तो उनकी आयु सबसे अधिक है। जामवंत। वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 17 के अनुसार महाराज दशरथ के घर में भगवान विष्णु को पुत्र रूप से अवतीर्ण होते हुए देख ब्रह्मा जी ने सब देवताओं से कहा कि भगवान विष्णु की सहायता के लिए तुम लोग भी शक्तिशाली वानरों को, नाग कन्याओं को, अप्सराओं को, गंधर्व की स्त्रियों, वानरियों से उत्पन्न करो। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने पहले भालुओं में श्रेष्ठ जामवान नामक रीछ को पैदा किया था। वह जमुआई लेते समय मेरे मुख से सहसा निकल पड़ा था। कंब रामायण के अनुसार जब मधुकैटभ की उत्पत्ति हुई थी तो उन्होंने ब्रह्मा जी को चुनौती दी थी। उन दैत्यों की चुनौती और गर्जना को सुन ब्रह्मा जी भयभीत हो गए थे और उनके मुख पर पसीना आ गया था। उसी समय ही ब्रह्मा जी के पसीने से जामवंत का जन्म हुआ था। उनका जन्म उस समय हुआ था जब कोई ब्रह्मांड या समय नहीं था, इसीलिए उनकी आयु या जन्म तिथि का पता नहीं लगाया जा सकता। कंब रामायण पूर्व कांड के अनुसार जामवंत ने विष्णु जी के मत्स्य से लेकर श्री राम तक सभी अवतारों को देखा है और श्री राम के काल तक उनकी आयु 6 मनवंतर थी और उनकी उपस्थिति द्वापर युग में भी थी। उनका श्री कृष्ण के साथ युद्ध हुआ था। जटायु। रामचरितमानस के अरण्य कांड के अनुसार जटायु की आयु 60,000 वर्ष थी। श्री राम। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड सर्ग 47 के अनुसार जब रावण ब्राह्मण वेश में माता सीता का हरण करने के लिए आया था, उस समय सीता जी उनसे कहती हैं कि वनवास प्रस्थान के समय मेरे तेजस्वी पति की आयु 25 वर्ष की थी और उस समय मैं जन्म से 18 वर्ष की हुई थी। क्योंकि रावण के साथ युद्ध वनवास के अंत में हुआ था तो युद्ध के समय श्री राम 39 वर्ष के थे और सीता जी 32 वर्ष की थी। महाभारत के वन पर्व अध्याय 146 में हनुमान जी भीम को बताते हैं कि युद्ध समाप्ति के बाद श्री राम जी ने 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य किया था, फिर वे अपने परम धाम को चले गए। इसका अर्थ है कि श्री राम जी की आयु मृत्यु के समय लगभग 11,040 वर्ष की थी। लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी का जन्म श्री राम के जन्म के एक दिन बाद हुआ था, तो उनकी भी आयु लगभग श्री राम के समान ही थी। हनुमान जी। कौशल्या जी द्वारा भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को जन्म देने के ठीक पहले अन्य वानरों के साथ हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी श्री राम से कुछ ही माह बड़े थे, तो श्री राम के परम धाम पधारने तक हनुमान जी की आयु भी श्री राम के समान ही थी। हनुमान जी चिरंजीवी हैं तो वे अब भी जीवित हैं। जब ब्रह्मा जी ने समस्त देवों को बताया था कि विष्णु जी श्री राम के रूप में अवतीर्ण होने वाले हैं, तो आप लोग भी उनकी सहायता के लिए शीघ्र अपने अंश से पुत्र उत्पन्न करो। तो सर्वप्रथम देवराज इंद्र ने वानर राज बाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। फिर सूर्य भगवान ने सुग्रीव को जन्म दिया। नील अग्नि के पुत्र थे और हनुमान जी वायुदेव के औरस पुत्र थे। इसका अर्थ है कि बाली और सुग्रीव हनुमान जी से बड़े थे, परंतु उनकी आयु में कुछ ही महीनों का अंतर था। बाली तो छोटी आयु में ही श्री राम के हाथों मारे गए थे, परंतु मृत्यु तक सुग्रीव जी की आयु भी श्री राम के समान ही थी, क्योंकि उन्होंने भी श्री राम के साथ ही जल समाधि ली थी। द्विविद और मेंद अश्विनी कुमारों के अवतार थे। द्विविद महाभारत काल में भी था।
उनका उद्धार बलराम जी के हाथों हुआ था। मेघनाद। रावण के पुत्र मेघनाद की आयु का वर्णन ठीक ठीक से रामायण में नहीं किया गया है, ना ही किसी पुराण में हमें उनका कोई वर्णन मिला। जय श्री राम। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।